गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सीसीए ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, लास्ट क्लास में अपन ने विद्युत धारा और जो विद्युत विभव है उसके बारे में जानकारी ले ली थी और इसी के साथ अपन ने विद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने वाले कुछ जो उपकरण हैं उन उपकरणों के नाम और उनके संकेतांक जो होते हैं उनके बारे में अपन ने लास्ट क्लास में चर्चा की थी। आज अपन बच्चों अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है विद्युत परिपथ। तो आज का टॉपिक है बच्चों अपना विद्युत परिपथ। देखो बच्चों, विद्युत परिपथ क्या होता है। एक्चुअल में अपन ने जो विद्युत उपकरणों की कल अपन ने बात की थी, उन विद्युत उपकरणों को यदि व्यवस्थित तरीके से जोड़कर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इस दौरान जो निर्मित पथ होता है उसे विद्युत परिपथ कहा जाता है। अर्थात विद्युत परिपथ के अंदर विद्युत उपकरणों को संयोजित करके उसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है। इस प्रकार से जिस पथ का निर्माण होता है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। सामान्यतः जो विद्युत परिपथ होता है उस विद्युत परिपथ को संकेतांक के माध्यम से जो उपकरण अपन ने दिखाए थे उन संकेतांक को प्रयुक्त करते हुए अपन रेखा चित्र के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। तो पहले अपन इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर एक साधारण जो विद्युत परिपथ है उसका डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ इसकी डेफिनेशन होगी बच्चों कि विभिन्न विद्युत उपकरणों जैसे विद्युत सेल जिसे आप बैटरी भी बोल सकते हैं, कुंजी, धारावाही चालक तार, लोड, एमीटर आदि को प्रयुक्त करके एक पथ सर्किट, एक पथ जिसे आप सर्किट बोल सकते हैं, बनाया जाता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ध्यान रखना बच्चों, विद्युत परिपथ के अंदर जो विभिन्न प्रकार के विद्युत उपकरण होते हैं उन उपकरणों को लगाकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो इस प्रकार से जो पथ बनता है, जो सर्किट बनता है, उसे विद्युत परिपथ कहा जाता है। अपन यहाँ एक साधारण जो डायग्राम बनाते हैं उस डायग्राम को यहाँ प्रदर्शित करेंगे रेखा चित्र के माध्यम से। जैसे आपके एक सेल है या बैटरी है जिसके अंदर अपन ने यहाँ एक कुंजी लगा रखी है। इसके बाद ये आपके एक लोड है जो बल्ब हो सकता है। इसके अंदर अपन ने ये सिरा जो है ये एमीटर लगा रखा है यहाँ पे, और इस लोड के चलो प्रतिरोध भी लगा देते हैं यहाँ पे अपन ने एक प्रतिरोध लगा रखा है और इस प्रतिरोध के समांतर क्रम के अंदर वोल्टमीटर लगा रखा है। देखो बच्चों, ये एक साधारण परिपथ है जिसके अपन ने बात की थी लास्ट क्लास में कि ये जो होता है इसको बैटरी या सेल बोलते हैं। इसका बड़ा वाला सिरा होता है उसको प्लस का और छोटे वाले को माइनस का बोला जाता है। इधर से ये प्लस वाला जिस सिरे से जुड़ा हुआ है उस साइड से विद्युत धारा गुजरती है, अर्थात विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो विद्युत परिपथ में प्लस से माइनस की तरफ होती है। तो इस प्रकार से यहाँ से विद्युत धारा गुजरेगी इस प्रकार से, और ये विद्युत धारा इस प्रकार से गुजरती हुई इधर आ जाएगी। तो आपको यहाँ बतानी है कि ये विद्युत धारा की दिशा बतानी है। ये सेल या बैटरी है उसको अपन ने लिख दिया है यहाँ पे। ये लोड है,
यहाँ पे जो ये वोल्टमीटर है इसका ये सिरा प्लस वाला है और ये माइनस वाला है। इसी प्रकार से एमीटर की अगर हम बात करें तो देखो बच्चों, ये एमीटर का ये सिरा प्लस वाला है और ये ऊपर वाला सिरा कौन सा होगा, माइनस वाला हो जाएगा। ये आपकी कुंजी है। संकेतांक के रूप में यदि हम बात करें तो इसको कुंजी बोलेंगे। ये आपके लोड है और ये आपके सेल है। और ये जो नामांकित चित्र है यह है आपके विद्युत परिपथ का नामांकित चित्र। इसमें एक चीज़ और बता दें आपको, ये जो है ये है चालक तार है। ये बताया नहीं जाता है, लेकिन मैं डायग्राम में नोट नहीं किया जाता है, लेकिन मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि ये जो है वो चालक तार है। इस चालक तार से अपन ने क्या कर रखा है, सेल को एक लोड से जोड़ रखा है, जिसके बीच में अपन ने एक कुंजी लगा रखी है, एक यहाँ पे एमीटर और यहाँ पे वोल्टमीटर लगा रखा है। इस प्रकार ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम को अपन क्या बोल सकते हैं, विद्युत परिपथ का नामांकित चित्र है। और आप इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिए, फिर अपन आगे पढ़ते हैं। देखो बच्चों, अपन ने अभी देखा विद्युत परिपथ के बारे में। आगे अपन अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दूसरा वो है ओम का नियम। एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। कई बार इससे क्वेश्चन आते हैं। इसका प्रायोगिक सत्यापन है, उसकी भी अपन चर्चा करेंगे। तो उस पर क्वेश्चन बनते हैं कई बार, और कई बार इसके ऊपर न्यूमेरिकल बन जाते हैं। तो अच्छे से इसको समझिएगा। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ओम का नियम है क्या, दिया किसने है। तो जर्मनी के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डॉक्टर जॉर्ज साइम ओम। जर्मनी के वैज्ञानिक जिनका नाम था डॉक्टर जॉर्ज साइम ओम, उन्होंने 1826 के अंदर इस नियम का प्रतिपादन किया। इस नियम का प्रतिपादन सबसे पहले डॉक्टर जॉर्ज साइम ओम ने किया था। तो अपन इसको लिखते जाते हैं और साथ ही में बात करते जाएंगे। तो इस नियम का प्रतिपादन जर्मनी के वैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्ज साइम ओम ने 1826 में किया था। देखो बच्चों, ध्यान रखना कि ये नियम दिया है ओम ने। साधारण रूप से हम उसको ओम के नियम के नाम से जानते हैं। इनका पूरा नाम डॉक्टर जॉर्ज साइम ओम है। जर्मनी के वैज्ञानिक थे। 1826 में इन्होंने अपना नियम प्रतिपादित किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये बताने की कोशिश की कि यदि किसी चालक तार के अंदर, जब किसी चालक तार के दो सिरों के मध्य विभवांतर उत्पन्न होता है, विभवांतर जो होता है वो विभवांतर का जो मान होता है उसका प्रवाहित विद्युत धारा के साथ संबंध स्थापित किया। अर्थात किसी चालक तार के दो सिरों के मध्य जो उत्पन्न विभवांतर होता है उसका संबंध विद्युत धारा के साथ किया। तो इन्होंने प्रयोग में क्या किया, इन्होंने अपने प्रयोग में किसी चालक के दो सिरों के मध्य विभवांतर के कारण उत्पन्न विद्युत धारा इन्होंने अपने प्रयोग में किसी चालक के दो सिरों के मध्य विभवांतर के कारण उत्पन्न विद्युत धारा के मध्य सिरों के मध्य विभवांतर व विद्युत धारा
के मध्य संबंध स्थापित किया। इन्होंने क्या किया बच्चों, इन्होंने अपने प्रयोग में किसी चालक के दो सिरों के मध्य जो विभवांतर और विद्युत धारा होती है उन दोनों के मध्य संबंध स्थापित किया था अपने प्रयोग के अंदर। इन्होंने इस संबंध को स्थापित करते हुए बताया कि यदि किसी चालक की जो भौतिक अवस्थाएं होती हैं उन भौतिक अवस्थाओं को यदि स्थिर रखा जाता है तो उसमें उनके सिरों के मध्य जो उत्पन्न विभवांतर होता है वो प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। ये इन्होंने अपने प्रयोग के दौरान बताया कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, चालक की लंबाई है, उसका अनुप्रस्थ काट है आदि चीज़ों को यदि स्थिर रखा जाता है तो उस चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न जो विभवांतर होता है वो प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है और यह ही ओम का नियम है जो इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो अपन ओम, इनके द्वारा जो प्रतिपादित ओम का नियम है उस ओम के नियम की शाब्दिक परिभाषा यहाँ नोट करते हैं। तो आप यहाँ लिखिएगा परिभाषा या नियम। ओम का जो नियम है, ओम का नियम, ओम का नियम यह है बच्चों इनके अनुसार कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब, चालक की लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आदि को स्थिर रखा जाता है, आदि को स्थिर रखा जाता है तो चालक के दोनों सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। देखो बच्चों, ये जो शाब्दिक रूप में आपके लिखा हुआ है यही ओम का नियम है। ओम का नियम के अनुसार अपन ये कह सकते हैं कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं को स्थिर रखा जाता है जैसे ताप, दाब, उसकी अनुप्रस्थ काट की लंबाई है, चालक का लंबाई है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, इनको यदि स्थिर रखा जाता है तो चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न जो विभवांतर होता है वो प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। इसको अपन बच्चों इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं इस नियम के अनुसार कि जो V होता है वो समानुपाती होता है I के। कब? जब किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं स्थिर अवस्था में होती हैं। जब किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं स्थिर होती हैं ऐसी स्थिति में जो V होता है बच्चों वो I के क्या होता है? समानुपाती होता है। अब यहाँ पे ये जो समानुपात का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पे अपन एक कांस्टेंट लगाते हैं, स्थिरांक लगाते हैं जिसको लिखते हैं R और इस प्रकार से लिख देते हैं। देखो बच्चों, आपको ध्यान रखने की बात है कि यहाँ पे जो R है ये R की वैल्यू अगर हम निकालें तो ये होता है V/I, जहाँ पे R प्रतिरोध है। जहाँ पे बच्चों क्या है? जहाँ पे R बराबर है प्रतिरोध। प्रतिरोध के बारे में अपन अगली क्लास में डिटेल से स्टडी करेंगे। प्रतिरोध होता है वास्तव में किसी चालक के अंदर जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसके अंदर जो रुकावट होती है उस रुकावट को प्रतिरोध बोलते हैं। डिटेल से इसकी स्टडी अगली क्लास में करेंगे अपन। यहाँ केवल R आया है तो अपन इसको लिख देते हैं, ये है प्रतिरोध। V है आपके विभव या विभवांतर,
विभव या विभवांतर है बच्चों, और I है यहाँ पे विद्युत धारा। I क्या है यहाँ पे? विद्युत धारा है। तो बच्चों ये जो आपके फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आप अच्छे से याद रखिएगा। इससे V, R, I तीनों में से किसी एक की वैल्यू पूछ ली जाती है, दो की वैल्यू दे दी जाती है और एक की वैल्यू यहाँ पे किसी से पूछ ली जाती है। तो आप इसे अच्छे से समझिएगा ये है क्या, और ये जो ओम का नियम है इसको अपन ने यहाँ डेरिवेट किया है। अब अपन आगे देखते हैं कि ओम के नियम से ये जो R निकल के आया है जिसे प्रतिरोध बोलते हैं, उसकी बात यदि हम यहाँ करें तो उसका एक मात्रक होता है, उसका एक मात्रक होता है जिसको ओमेगा अर्थात ओम के नाम से जाना जाता है। तो अपन यहाँ पहले इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक। देखो बच्चों प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो होता है ओम। प्रतिरोध का मात्रक ओम ही होता है जिसे ओमेगा के रूप में इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। ये सिंबल होता है इसका प्रतीक, जैसे अपन ने एम्पियर को विद्युत धारा जो है उसका मात्रक एम्पियर है, उसके लिए अपन ने ए प्रदर्शित किया था प्रतीक के रूप में, और वोल्ट के लिए वी काम में लिया था। उसी प्रकार प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम होता है और इसे हम इस रूप में प्रदर्शित करते हैं। वैसे बच्चों आप इसका यदि मात्रक निकालें तो यहाँ से इसका मात्रक निकलता है वोल्ट प्रति एम्पियर। इस फॉर्मूले के हिसाब से यदि आप निकालें तो देखो बच्चों R बराबर होता है V/I, तो इस हिसाब से इसका आएगा वोल्ट प्रति एम्पियर, जिसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ओम होता है। अब यहाँ पे बच्चों यदि हम थोड़ी सी चर्चा करें कि ये जो ओम है इस एक ओम की परिभाषा क्या होगी। जैसे अपन ने लास्ट क्लास के अंदर एक एम्पियर क्या होता है, एक वोल्ट क्या होता है, उसकी परिभाषा अपन ने लिखी थी। ठीक वैसे ही यहाँ पे अपन एक डेफिनेशन ओम लिखते हैं जिसका नाम है एक ओम की परिभाषा। कई बार एग्जाम के अंदर ये पूछ लिया जाता है 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन में कि एक ओम किसे कहेंगे। तो आपको पहले की तरह ही ध्यान रखना है, इसका जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले से इसकी क्या बनेगी? डेफिनेशन बनेगी। तो इसका फॉर्मूला है बच्चों R बराबर क्या होता है? V/I। तो मैंने वहाँ लास्ट क्लास में 2 बार अपन ने जहाँ डेफिनेशन निकाली थी वहाँ चर्चा की थी कि इसकी वैल्यू 1 अर्थात R की वैल्यू 1 कब होगी? जब V और I की वैल्यू 1 हो जाएगी। V और I की वैल्यू 1 हो जाएगी, उस स्थिति में R की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, अर्थात ओम प्रतिरोध का जो मान है वो क्या हो जाएगा? 1 ओम हो जाएगा। तो अपन ये कह सकते हैं कि किसी चालक के अंदर जो 2 सिरे हैं उनके अंदर यदि 1 वोल्ट विभवांतर प्रवाहित होता है, 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है और उस दौरान यदि 1 वोल्ट विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उन दोनों सिरों के मध्य उत्पन्न जो प्रतिरोध है उसका मान बच्चों 1 ओम होगा। क्या होगा बच्चों इसकी डेफिनेशन? इसकी डेफिनेशन होगी कि यदि चालक के 2 सिरों के मध्य आपके प्रवाहित विद्युत धारा 1 एम्पियर हो और सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट हो, तो उस दौरान उन सिरों के मध्य उत्पन्न प्रतिरोध का मान 1 वोल्ट होगा। तो इसकी डेफिनेशन को मैं यहाँ नोट कर देता हूँ। यदि किसी चालक तार के सिरों के मध्य 1 एम्पियर, चालक तार के सिरों के मध्य 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है तो उन सिरों के मध्य उत्पन्न प्रतिरोध 1 ओम, जिसे ओमेगा के रूप में भी आप लिख सकते हैं, होगा।
तो बच्चों ये 1 ओम की जो डेफिनेशन है उसे आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिए। अपन यहाँ चर्चा की है ओम के नियम की, तो ध्यान रखना ओम ने दिया था, जॉर्ज सोइमन ओम ने 1826 में इसको दिया। ये नियम बताता क्या है, ये चालक तार के अंदर, चालक तार के 2 सिरों के मध्य जो उत्पन्न विभवांतर और प्रवाहित विद्युत धारा जो होती है उन दोनों के मध्य संबंध बताता है। संबंध के अंदर ये नियम क्या बताता है, तो अपन ने ये जो डेफिनेशन लिखी है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं को स्थिर रखा जाता है तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उसके अंदर उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित विद्युत धारा के क्या होगा, समानुपाती होता है। यहाँ पे अपन ने एक चीज जो निकाला है वो है आर प्रतिरोध, जिसको आप ध्यान रखना। ये क्या है आपके, ये है आपके प्रतिरोध है, जो क्या है, प्रतिरोध है आपके चालक में उत्पन्न जो चालक तार है उसमें विद्युत धारा के प्रवाह में जो रुकावट है उसे प्रतिरोध बोलेंगे। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। 1 ओम की डेफिनेशन अपन ने यहाँ नोट कर ली है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो बच्चों, और अपने ओम का जो नियम है उस ओम के नियम का यहाँ पे नियम क्या है ओम का, और ओम का जो नियम है वो अपन ने यहाँ नोट कर लिया है। अब अपन इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो करते हैं और उसके बाद अपन देखेंगे आगे ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन। तो अपन सबसे पहले इसके जो न्यूमेरिकल है वो देख लेते हैं। तो बच्चों इसके न्यूमेरिकल होंगे आपके, पहला क्वेश्चन अपन यहाँ लिखते हैं कि यदि किसी चालक में के सिरों के मध्य, किसी चालक के सिरों के मध्य यदि 0.2 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो उन सिरों के मध्य 2 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है। देखो बच्चों, यदि किसी चालक की सिरों के मध्य 0.2 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उन सिरों के मध्य 2 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है। इस दौरान उन सिरों के मध्य उत्पन्न प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, अपने को बताया है इस क्वेश्चन में कि किसी चालक के जो 2 सिरे हैं उन 2 सिरों के मध्य यदि 0.2 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस दौरान उन सिरों के मध्य उत्पन्न जो विभवांतर होता है वो 2 वोल्ट होता है। इस दौरान उन सिरों के मध्य जो प्रतिरोध उत्पन्न होगा उस प्रतिरोध का मान अपने को पूछा गया है। तो जैसे अपन न्यूमेरिकल करते आ रहे हैं, अपने को सबसे पहले इसमें जो दे रखा है उसको नोट करना है। तो अपन लिखेंगे दिया गया है, अपने को क्या दिया गया है, सबसे पहले अपने को इसमें दे रखा है विद्युत धारा, अर्थात आई की मान अपने को दे रखा है, आई का मान दे रखा है 0.2 एम्पियर। इसी के साथ अपने को विभवांतर का मान दे रखा है और वो दे रखा है 2
वोल्ट। क्वेश्चन में अपने को पूछा गया है आर की वैल्यू। आर की वैल्यू ओम के नियम के अनुसार देखें बच्चों तो देखो V बराबर होता है आई आर, और आर की वैल्यू अपन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा V बटे वे आई। इस फॉर्मूले के अंदर ये जो अपने डाटा है उसको पुट ऑन कीजिए, तो अपन यहाँ लिखते हैं V की वैल्यू कितनी है 2 और आपके I की वैल्यू कितनी है 0.2 है। इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो देखो ये पॉइंट अगर आपको हटाना है तो ऊपर क्या कर देंगे आप 10 कर देंगे हैं और नीचे ये 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और R की वैल्यू आ जाएगी आपके 10 ओम। तो बच्चों इसका आंसर आएगा आपके कि इन सिरों के मध्य जो उत्पन्न प्रतिरोध होगा उसका मान होगा 2 ओम। तो आप इसे नोट कीजिए। एक और क्वेश्चन अपन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है अपने, क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों अपने कि यदि किसी चालक तार के सिरों के मध्य, यदि किसी चालक तार के सिरों के मध्य 5 ओम प्रतिरोध उत्पन्न होता है तथा उत्पन्न विभवांतर का मान कितना होता है बच्चों 10 वोल्ट होता है, तो उस परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों आपको क्या करना है, आपको किसी चालक तार की सिरों के मध्य 5 ओम प्रतिरोध उत्पन्न होता है तथा उत्पन्न विभवांतर का मान 10 वोल्ट होता है, तो उस परिपथ में प्रवाहित धारा का मान आपको ज्ञात करना है। देखो आपको इस क्वेश्चन में दिया गया क्या है, सबसे पहले वो नोट करना है। क्वेश्चन में आपको दिया गया है, क्या दे रखा है बच्चों क्वेश्चन में आपको दे रखा है V का मान, सॉरी R का मान दे रखा है। R का मान आपको दे रखा है 5 ओम और साथ ही में आपको V की वैल्यू दे रखी है 10 वोल्ट। सूत्र है अपने बच्चों V बराबर आई आर आपके फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में आप क्या करेंगे, आपको ज्ञात करना है I की वैल्यू यदि आपको ज्ञात करनी है तो V बटे वे R ये हो जाएगा इस फॉर्मूले से। यहाँ पे आप लिख दीजिए V की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू है 10 और R की वैल्यू है 5। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल होकर 2 बचेंगे, तो I की मान आ जाएगा आपके 2 एम्पियर। तो ये आपके आंसर आएगा इस क्वेश्चन का कि इस परिपथ के अंदर प्रवाहित विद्युत धारा का मान 2 एम्पियर होगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। तो बच्चों आज की क्लास अपनी यहीं तक रहेगी। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन। थैंक यू, धन्यवाद।